रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में 3 बैंकों को बंद कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। 3 बैंकों पर परमानेंटली ताला लग गया है। अब कोई भी बिजनेस ये बैंक आगे नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी 2 वीडियोस हम इस टॉपिक पर बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आरबीआई ने करीब करीब 15 बैंकों पर रिस्ट्रिक्शंस लगा के उनको टेम्परेरीली बंद कर दिया था 6 महीने के लिए या 9 महीने के लिए। अगर आपने अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, तो इनको भी इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के नीचे भी ये दोनों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो इन 3 बैंकों को आरबीआई ने परमानेंटली बंद कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ये बैंक हैं, आखिर क्यों इनको बंद किया गया है, और सबसे बड़ी बात, इन बैंकों के खाता धारकों का क्या होगा, उनके पैसे का क्या होगा। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सर्किल में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला बैंक है यहाँ पर सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई। आरबीआई ने 19 जून 2024 को नोटिफिकेशन इशू करके इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, जिसके कारण 19 जून 2024 से इस बैंक के सभी बिजनेस बंद हो गए हैं। आगे कोई भी लेन देन ये बैंक अब नहीं कर सकता है। और इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल क्यों किया गया है, तो इसके लिए आरबीआई ने 5 यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं। पहला है कि द बैंक डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स सच एज इट डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ, जो आगे सेक्शंस बताए गए हैं कि बैंक के पास कोई कमाने का आगे जरिया बचा ही नहीं है। दूसरा है कि द बैंक हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्शंस, जो आगे मेंशन किए गए हैं विद सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इनके साथ भी ये बैंक कंप्लाई नहीं कर पाया था, फेल हो गया कंप्लाई करने में। ये दूसरा रीजन है इसको बंद करने का। तीसरा रीजन बताया गया है कि द कंटिन्यूएंस ऑफ द बैंक इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपोजिटर्स। चौथा रीजन बताया गया है कि द बैंक विद इट्स प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन वुड बी अनेबल टू पे इट्स प्रेजेंट डिपोजिटर्स इन फुल, यानी बैंक के पास पैसा ही नहीं बचा है इसके खाता धारकों को वापस करने के लिए। और पांचवा बताया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड इफ द बैंक इज अलाउड टू कैरी ऑन इट्स बैंकिंग बिजनेस एनी फर्दर, यानी लोगों के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता अगर इस बैंक को कंटिन्यू करने दिया जाता है बिजनेस। तो ये 5 रीजन आरबीआई ने यहाँ पर बताए हैं इस बैंक के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए। इसके साथ साथ दूसरे पॉइंट में यही बताया गया है कि ये बैंक अब कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, कोई भी बैंकिंग कार्य नहीं कर सकता, पैसा ले नहीं सकता, रीपेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बैंक के खाता धारकों का क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि DICGC के अंतर्गत ये बैंक था, तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट सभी खाता धारकों का सिक्योर्ड है। और यहाँ पर यह बताया भी गया है कि एज पर द डेटा सबमिटेड बाय द बैंक अबाउट 87% ऑफ द डिपोजिटर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपोजिट्स फ्रॉम DICGC। तो देखिए 87% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा DICGC के द्वारा, यानी उन लोगों ने 5 लाख रुपए से कम अमाउंट इस बैंक में रखा हुआ था। लेकिन 13% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट इस बैंक में रखा हुआ था, तो उनको 5 लाख रुपए तक ही मिल पाएगा DICGC के द्वारा। 5 लाख रुपए के ऊपर जितना भी अमाउंट उन्होंने इस बैंक में रखा था वो डूब गया इस बैंक के साथ ही। और देखिए आगे लिखा भी हुआ है कि एज ऑन 14 जून DICGC हैज ऑलरेडी पेड 230.99 करोड़ ऑफ द टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 18 अल्फा ऑफ द DICGC एक्ट। तो 14 जून तक का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि 230.99 करोड़ रुपए पे कर चुका है ऑलरेडी DICGC डिपोजिटर्स को। तो यहाँ पर ये था पहला बैंक, द सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है। हम बात करते हैं अब दूसरे बैंक की, और दूसरा बैंक है पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गाजीपुर उत्तर प्रदेश। इसका भी आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया है 14 जून 2024 को। ये बैंक भी कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, 14 जून 2024 के बाद बंद हो चुका है इसका बिजनेस भी। और इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने के भी 5 रीजन बताए हैं आरबीआई ने, जो कि बिल्कुल सेम है सिटी कोऑपरेटिव बैंक के बंद करने के जो आरबीआई ने रीजन बताए थे, वही 5 रीजन आरबीआई ने इस बैंक को बंद करने के लिए भी दिए हैं। तो इनको हम यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको पहले। दूसरे पॉइंट में वही है कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक प्रोहिबिट कर दिया गया है, कोई भी बैंकिंग कार्य वो नहीं कर सकता है, पैसे ले नहीं सकता, डिपॉजिट ले नहीं सकता है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट नहीं कर सकता है। दूसरे पॉइंट में यही सब लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, जिसमें ग्राहकों के पैसे का जिक्र हुआ है। एज पर द डेटा सबमिटेड बाय द बैंक अबाउट 99.51% ऑफ द डिपोजिटर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव
फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट फ्रॉम DICGC। तो यहाँ पर अच्छी बात है, पिछले बैंक के केस में हमने देखा था कि 87% डिपॉजिटर्स ही इंटाइटल्ड थे अपना पूरा पैसा DICGC से लेने के लिए, लेकिन इस बैंक के केस में 99.51% लोगों को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 0.5% लोग ही ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपना पैसा 5 लाख रुपए से ज़्यादा इस बैंक में रखा हुआ था। मैक्सिमम लोगों को उनका पूरा पैसा वापस मिल रहा है DICGC से। और एज ऑन 30 मई 2024 DICGC हैज ऑलरेडी पेड 12.63 करोड़ ऑफ द टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 18 अल्फा ऑफ द DICGC एक्ट। 12.63 करोड़ रुपए ऑलरेडी पे कर चुका है DICGC 30 मई 2024 तक। तो ये हो गया दूसरा बैंक जिसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है। बात करते हैं तीसरे बैंक की, और तीसरा बैंक है सिमसा सहकारी बैंक, नियामिठा, मद्दूर, कर्नाटका। इस बैंक का भी RBI ने 5 जुलाई 2024 को लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ये बैंक भी अब कोई भी बैंकिंग कार्य नहीं कर सकता है विद इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई 2024। कैंसिल क्यों किया गया है, वही सेम 5 रीजन यहाँ पर भी दिए हैं RBI ने, जो पिछले 2 बैंकों के केस में दिए थे। तो इनको भी हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम चलते हैं सीधा हमारे दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में भी इन्होंने यही लिखा है कि लाइसेंस कैंसिल होने के बाद बैंक अब कोई भी बैंकिंग कार्य नहीं कर सकता है। हम आते हैं सीधा मुद्दे पर और बात करते हैं ग्राहकों के पैसे की। तो यहाँ पर देखिए, एज पर द डेटा सबमिटेड बाय द बैंक अबाउट 99.96% ऑफ द डिपॉजिटर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव द फुल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट फ्रॉम द DICGC। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि 99.96% यानी इसकी सिर्फ 0.04% ही लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपना पैसा 5 लाख रुपए से ज़्यादा इस बैंक में रखा हुआ है। तो मैक्सिमम सभी लोगों को उनका पूरा पैसा वापस मिलेगा DICGC से। और एज ऑन 31 मार्च 2024 DICGC हैज ऑलरेडी पेड 11.85 करोड़ ऑफ द टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 18 अल्फा ऑफ द DICGC एक्ट। तो मैक्सिमम लोगों को देखिए पूरा पैसा वापस मिल रहा है DICGC से। सिर्फ 0.04% ही ऐसे लोग हैं जिनका पैसा 5 लाख रुपए से ऊपर है। तो दोस्तों, ये वो 3 बैंक थे जिनका RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, उनका बिजनेस परमानेंटली बंद कर दिया है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मैक्सिमम लोगों को उनका पूरा पैसा वापस मिल रहा है DICGC के द्वारा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके कुछ काम जरूर आएगी। अगर आपका इस बैंक में खाता था या आपके किसी नॉन पर्सन का इन बैंकों में खाता है तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले कि ये बैंक बंद हो चुके हैं और उनको भी अपना पैसा वापस लेना है DICGC से। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बैंकों से जुड़ी हुई इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन हम अपलोड करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।